नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में प्रभारी को बुलाया जाए। मतलब ये प्रभारी नहीं है जरूरी। सवाल इसलिए उठ गए कि कुछ विधायकों के जो तेवर हैं वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को लेकर क्या है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, और अब कांग्रेस के चिंतन शिविर में विवेक बंसल को ना बुलाया जाना, चिट्ठी उन तक ना पहुंचना, बड़े सवाल हैं। विवेक बंसल को न्योता नहीं है, चर्चा इस पर हो रही है, लेकिन में प्रदेश प्रभारी को बुलाया जाए। उधर प्रदेश प्रभारी के खिलाफ नीरज शर्मा ने भी मोर्चा खोला हुआ है। वो खुद कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं कि क्या प्रभारी नहीं है जरूरी सिर्फ चिंतन शिविर में नहीं, क्या विवेक बंसल की विदाई हरियाणा कांग्रेस में जो जिम्मेदारी दी गई थी उससे हो सकती है? आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस के एक दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को ना बुलाए जाने की चिट्ठी अभी चर्चा में ही थी कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा बयान दे दिया है। उदय भान ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हर कार्यक्रम में प्रभारी को बुलाया जाए। चिंतन शिविर में पार्टी प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को ना बुलाना या शिविर के एजेंडे की कॉपी ना भेजना ये इशारा कर रहा है कि उनका पद खतरे में है, या फिर ये माना जाए कि अब हुड्डा गुट ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसा है कि हमारे प्रदेश के नेताओं का है और हमने इसमें सभी एआईसीसी के जो हमारे हैं और सीडब्ल्यूसी और वो सबको हमने निमंत्रण दिया है। इसमें बहन जी शैलजा जी भी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर और मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं। तो उसमें साथ साथ में जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं उनको दिया है। और इन्फॉर्मेशन हमने अपने जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो संगठन मंत्री हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी, उनके पास में हमने इन्फॉर्मेशन भेज दी है। वहाँ से कोई सीनियर लीडर कोई एआईसीसी की तरफ से अगर वो भेजना चाहेंगे तो आ जाएगा, वरना तो हम प्रदेश के ही नेता इसको करेंगे। और हमारा प्रदेश स्तरीय ही ये सम्मेलन है और ये कोई आवश्यक नहीं होता कि हर एक में हम कोई प्रभारी आए। वो आ भी सकते हैं, ना भी आए, दोनों ही बात है, अभी कोई पक्का नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान तथा कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की गुटबाजी पर लगाम लग सकती है, लेकिन फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में स्थिति बहुत ज्यादा सुधरती नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक साधारण सी बात है, लेकिन मामले को कुछ यूं समझिए कि चिंतन शिविर की रूपरेखा तैयार करने के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रभारी विवेक बंसल से मशवरा किया था, जबकि शिविर का कार्यक्रम फाइनल हो जाने के बाद एजेंडे की कॉपी पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को तो भेजी गई, लेकिन प्रभारी विवेक बंसल को नहीं भेजी गई। ये बात किस ओर इशारा कर रही है और कुछ दिनों में ही ऐसा क्या हो गया कि कार्यक्रम की सलाह के बाद उन्हें कॉपी नहीं भेजी गई या बुलाया नहीं गया? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि जल्द ही संगठन की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन क्या ऐसे हालात में संगठन की सूची जारी होगी या सूची जारी होने के बाद पार्टी की कलह खुलकर सड़कों पर सामने होगी? राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन ने क्रॉस वोटिंग के मामले में प्रभारी विवेक बंसल और किरण चौधरी पर आरोप लगाए थे और उसके बाद लगातार हुड्डा गुट की बैटिंग जारी है। हालांकि ये मामला अब हाईकमान के पाले में है, क्योंकि माकन ने अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर पार्टी हाईकमान को भेजी थी। दूसरी ओर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही प्रभारी की विदाई हो सकती है। हालांकि प्रदेश प्रभारी हाईकमान की ओर से नियुक्त किया हुआ नुमाइंदा होता है, तो ऐसे में उन्हें सूचना न देने का संदेश क्या जा रहा है वो कांग्रेस के नेता जानते हैं। कुछ विधायक खुलकर प्रभारी विवेक बंसल के खिलाफ बोल रहे हैं और इन सब के बीच चर्चा में है हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहस्यमय चुप्पी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुप्पी, और क्या कुछ चल रहा है? क्या ये मान लिया जाए कि विवेक बंसल को किनारे करने की कवायद शुरू हो गई है? कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं और सुरेंद्र सिंह सिंधु आम आदमी पार्टी से हैं। आप सभी का स्वागत है। ढींगरा साहब के पास जैसे ही ऑडियो पहुंचेगा सबसे पहले शुरुआत मुझे उन्हीं से करनी चाहिए। अच्छा ढींगरा साहब, आवाज पहुंच रही है ना अब तक? जी पहुंच रही है। चलिए शुरुआत करते हैं सीधा सीधा आपसे। संकेत ऐसे लग रहे हैं कि विवेक बंसल शायद
हरियाणा कांग्रेस में जो जिम्मेदारी दी गई थी वहां से उन्हें विदा करने की तैयारी है। कई विधायक खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब कार्यक्रम में उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। उदय भान जी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है प्रभारी को बुलाया जाए। नाराजगी है क्या आप लोगों की विवेक बंसल से? नहीं नहीं नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। और उनको उनको निमंत्रण भी दिया गया, एआईसीसी को निमंत्रण भी दिया गया और सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया। लेकिन ये क्योंकि जो हरियाणा स्तर का प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम के अंदर हरियाणा स्तर की बात चल रही है और हरियाणा स्तर में हमने उनको अब मैसेज कर दिया। वो जिनको भेजना चाहे भेज दे, जिनको नहीं भेजना चाहे नहीं भेजे। हमारी तरफ से मैसेज चला गया उनको। मतलब केसी वेणुगोपाल को आप बुला रहे हैं लेकिन विवेक बंसल को नहीं बुला रहे हैं? नहीं, उनको भी मैसेज गया। नहीं, आज ही तो कहा ना उदय भान जी ने कि जरूरी नहीं है हर कार्यक्रम में प्रभारी को बुलाया जाए। नहीं, बेसिकली हमने मैसेज कर दिया आपको, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उनका आना जरूरी हो। वो भेजना चाहे वो आना चाहे आ सकते हैं, नहीं आना चाहे नहीं आ सकते। अच्छा, मतलब ऐसा होता है क्या सामान्य तौर पर? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। जी जी, क्योंकि ये प्रोग्राम हरियाणा का है। देखिए नहीं, हरियाणा का है तो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी नहीं आएंगे? वहां पे हमें कॉल किया गया था हरियाणा को, तो हरियाणा के सभी बड़े नेता जो है उदयपुर में गए थे। वहां से उन्होंने कहा कि आप अपने हर स्टेट के अंदर चिंतन मंथन कीजिए। तो उसी उपलक्ष्य में हमने चिंतन मंथन हरियाणा के उपलक्ष्य में रखा है। तो हरियाणा के लोग उसमें सभी आ रहे हैं। हमने उनको मैसेज कर दिया है, अब वो आना चाहे तो आ जाए, जिनको उनकी मर्जी पे। जो शब्द होता है ना इंचार्ज, आपने हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम है, हरियाणा कांग्रेस के इंचार्ज, और इंचार्ज ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम होना चाहिए, बुलाना ना बुलाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक उदय भान जी कह रहे हैं जरूरी नहीं है हर कार्यक्रम में इंचार्ज को बुलाया जाए। दो, इसका मतलब सीधे सीधे संकेत है कि प्रभारी जरूरी नहीं है ना? नहीं, देखिए हर काम में तो प्रभारी नहीं आते। हमने तो अपनी तरफ से उनको लेटर लिखी है। आप 4 नंबर क्लॉज देखें, उसके अंदर लिखा हुआ है एआईसीसी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, उनको नोटिस गया हुआ है नोटिस। बाकी वो आना चाहे ना आना चाहे ये उनकी मर्जी पे डिपेंड है। गुटबाजी तो नहीं होगी है? मतलब कहीं जो बंसल साहब जो काम करने आए थे कि हरियाणा में कांग्रेस का माहौल ठीक करना है, मतलब किस तरह से लेते हैं? हरियाणा के अंदर हरियाणा के वो लेना देना नहीं उनका। हरियाणा के अंदर जितने लोग हैं, चाहे वो पार्टी हरियाणा से प्रभारी का ही लेना देना नहीं है। देखो, गुटबाजी उस बात की होती है जिसको किसी के वहां पे चुनाव लड़ना हो। उन्होंने यहाँ पे कोई ना चुनाव लड़ना है ना उनका कोई हरियाणा से लेना देना है। वो तो प्रभारी है, उनका काम तो सिर्फ हरियाणा को देखना है। बाकी उनका क्या काम है हरियाणा के अंदर? हरियाणा से बिलोंग ही नहीं करते। आपके आ रहा हूँ मैं, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूँ। जरा ढींगरा साहब से तसल्ली से मैं समझ लूं। आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ सर, सबको मौका दे रहा हूँ। ढींगरा साहब देखिए, नहीं, एक सवाल और, एक छोटा सा सवाल और। मतलब नहीं है। नहीं ढींगरा साहब, एक छोटा सा सवाल और। आपके कुछ विधायक खुल के उनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ उनकी जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या राज्यसभा चुनाव के विलन के तौर पर पार्टी के विधायक उन्हें देखने लगे हैं? नहीं, वो राज्यसभा का मामला दूसरा है। उस पे तो आपको हम भी एक बार डिबेट पे थे कई बार, क्योंकि 29 एमएलए वो अपने आप में ये कह रहे हैं कि जो 30वां आदमी था उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एमएलए की बात वाजिब है। मैं भी ये बात कह रहा था कि उनकी बात वाजिब है कि जो हमारे हाईकमान है उसको देखना चाहिए और तीसरे आदमी की क्लैरिटी दे देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एक एक करके सबसे पहले सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे सत्यव्रत शास्त्री। शास्त्री जी समझाइए, प्रभारी की जरूरत होती है क्या राज्य के कार्यक्रम में या नहीं होती है? आपके यहाँ तावड़े साहब को तो मैंने लगभग हर कार्यक्रम में देखा ही है। देखिए वरुण जी, एक अच्छा विषय आपने लिया और मेरे साथी ओमकार सिंह जी इनेलो से भी, और चलो आप आदमी पार्टी तो नहीं है लेकिन इनेलो बहुत लंबे समय से स्टेट की राजनीति करती आई है। लेकिन इस बात से सहमत होंगे ओमकार सिंह जी भी कि इस देश के अंदर बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप किया है कांग्रेस ने, और उसके बाद सही समानांतर जनसंघ खड़ा हुआ हो, वो छोटी पार्टियां भी रही हो, लेकिन लोगों के सामने बड़े रूप में कांग्रेस को देखा है और कांग्रेस की रीति नीति को देखकर बाकी में थोड़ा बहुत चेंज करके राजनीति करनी शुरू। और प्रभारी क्या होता है ये आज मैं परिभाषा बताऊं या ओमकार सिंह जी बताएं या आप आदमी पार्टी का कोई बताए, ये कोई विषय आज अछूता नहीं कि प्रभारी क्या होता है।
प्रभारी हम भी अपने स्तर पर कई जगह जिलों पर जैसा हमारा स्टेटस वैसे रहते हैं रहे हैं। प्रभारी का काम होता है कि एक तो आदमी हो गया अध्यक्ष, जिसके नाते उसका एक चैनल, उसकी एक फॉलोइंग जो है उसके साथ है। लेकिन किसी भी पार्टी में बाकी थोड़ा मतभेद रखने वाले या थोड़ा सा अलग से रखने वाले कुछ लोग होते हैं, उन सबको उनके साथ चलाने की जिम्मेवारी प्रभारी की है। यही एक काम होता है प्रभारी का कि वो लाइन लगाए, चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ये करना प्रभारी का काम। और जब आप ये सोचेंगे कि प्रभारी की भूमिका कहीं शून्य हो जाएगी, तो जिसके पास जिम्मेवारी वो होली सोली, तो बाकी को क्यों पूछेगा, क्यों चाहता ही नहीं दूसरा हो। तो ये व्यवस्था जो एक पॉलिटिकल कल्चर की बात, कांग्रेस की गुटबाजी एक विषय है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम एक पॉलिटिकल कल्चर पर भी बात करें कि प्रभारी किसी भी पार्टी में होता है, वो अपनी उस प्रभारी को किस महत्व देते हैं और किस तरह की उसकी उस पार्टी में भूमिका तय कर रखी है। हालांकि जैसा कांग्रेस ये चला रही है, तो आने वाले समय में प्रभारी की भूमिका नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी कि एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ के चले आ गए। अब उन ग्रुप्स को, उन नेताओं को कलेक्ट करना, एक रूम में खड़ा करना, एक कार्यक्रम में लेके आना, यही भूमिका प्रभारी की होती है। और जब कांग्रेस में ये कुछ रहेगा ही नहीं, तो केवल धिंगरा जी, वो तो कह रहे हैं हरियाणा से लेना देना ही नहीं उनका कुछ। वही कह रहा हूँ वरुण जी कि जब आपस के कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं दूसरा, तो फिर प्रभारी की भूमिका नहीं रहेगी। और भले आदमी जरा इतना कल्चर तो आप समझते हैं कि जिला लेवल का कोई कार्यक्रम है तो प्रदेश का कोई व्यक्ति उसको लीड करता है, उससे सलाह करते हैं। जब प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम होता है तो नेशनल लेवल का कोई व्यक्ति उसको मॉनिटरिंग करता है, कहाँ कैसे कैसे करना। और प्रभारी नहीं रहेगा तो आपकी एक वो है, चलते रहेंगे। इसलिए कांग्रेस जो है वो उस तरह रही है जहां प्रभारियों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति प्रभावी होगा और वही प्रभारी की भूमिका। ठीक है, प्रभावी है वही प्रभारी है, दूसरे प्रभारी की आवश्यकता नहीं है। मैं समझ गया आपका संकेत, मैं आपका संकेत समझ गया, बिल्कुल स्पष्ट है। ओंकार सिंह जी, हरियाणा कांग्रेस की राजनीति, हालांकि विषय यही रहेगा कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, लेकिन एक कांग्रेस में रहता है कि कांटा निकालने की एक बड़ा ये सवाल उठता रहता है, क्या बंसल साहब जो हैं उनकी विदाई तय है, फिर से एक गुट का प्रभाव दिखने लगा है? मतलब था तो एक गुट का ही प्रभाव, अब वो और क्लियर कट सामने आ रहा है। जो विधायक आवाज उठा रहे हैं सबको पता है वो कौन है। ढींगरा जी मुस्कुरा सकते हैं, मुझे पता है कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन जो विधायक सवाल उठा रहे हैं सबको पता है वो कौन है। सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं विवेक बंसल पर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल साइलेंट हैं। और अब देखिए उदय भान जी कह रहे हैं प्रभारी बुलाना जरूरी नहीं है, ढींगरा साहब कह रहे हैं कि प्रभारी का राज्य से कोई लेना देना ही नहीं होता है। वरुण जी, पहले तो मैं बता दूं, प्रभारी का मतलब ये होता है कि उच्च स्तरीय हाई कमान पर द्वारा किसी भी स्थान पर, चाहे वो जिले स्तर पर हो चाहे वो प्रदेश स्तर पर, अपना प्रतिनिधि ऐसा भेजना जो गुटबाजी को समाप्त करे, आपसी में सामंजस्य स्थापित करे, और अगर कोई ऐसी बात है जो पार्टी के लिए अहितकारी है उसकी सूचना हाईकमान को दे। ये मुख्य ड्यूटी है प्रभारी की। और वैसे तो देखिए जो कांग्रेस का अपना प्रोटोकॉल है, इनकी क्या पता क्या प्रोटोकॉल है, क्या पता ना बुलाते हो इनमें, इनका आंतरिक मामला आपने भी बोल दिया। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो प्रभारी मुखिया होता है। अगर हरियाणा के प्रभारी की हरियाणा में जरूरत नहीं है तो कहाँ क्या आप उत्तर प्रदेश में जरूरत समझेंगे? प्रभारी की जरूरत तो है, लेकिन ये क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इनका क्या प्रोटोकॉल है? और मैं आज ये बताना चाहता हूं, आज जो भारत की और प्रदेश की स्थिति है इसके पीछे दो मुख्य कारण है, बीजेपी की तानाशाही और कांग्रेस का धराशाही। अगर कांग्रेस में ये चीजें ना होती, अगर कांग्रेस एकजुट होती, आज 31 MLA कांग्रेस के पास अपना राज्यसभा का मेंबर नहीं बना पाई। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से बीजेपी हैवी होती है और बीजेपी तानाशाही रोल में बदल जाती है। ये प्रभारी को ही अगर अपना नहीं समझ रहे, प्रभारी को सोच रहे कि उसकी प्रदेश में कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर प्रभारी हटा दे हाईकमान। ठीक है, हाईकमान ने प्रभारी तो इसलिए बनाया कि अगर किसी गुट में आपस में कोई तनाव है, कोई दिक्कत है, उसमें आपस में तालमेल स्थापित करे और अंदर की स्थिति हाईकमान को बताए। कोई अगर नुकसानदेह परिस्थिति है तो उसकी हाईकमान को बताए ताकि हाईकमान उसका डैमेज कंट्रोल कर सके। अब अगर इतनी बड़ी मीटिंग में चिंतन शिविर जिसमें यह विषय जरूर आएगा कि राज्यसभा में उनका कैंडिडेट क्यों नहीं जीत पाया,
31 MLA होते हुए। ऐसे संवेदनशील विषय पर अगर चिंतन होगा और चिंतन शिविर में फिर तो कांग्रेस ने ठीक किया, क्योंकि सारी उंगली विवेक बंसल की ओर उठनी है, उनकी मौजूदगी में उठ नहीं पाएगी, तो फिर ठीक है, उन्हें दूरी रख दिया, फिर तो कांग्रेस ने ठीक किया। वो तो देखिए इनकी अपनी क्या प्रोटोकॉल है, क्या विषय इनका आंतरिक विषय है, इस पे टिप्पणी मैं तो नहीं कर सकता, मेरी पावर नहीं है जी। लेकिन इतना जरूर है कि एक प्रभारी अगर चिंतन शिविर में नहीं जाएगा, क्योंकि चिंतन शिविर में बहुत सी चिंताएं, बहुत सी बातें आएंगी, कैसे पार्टी को आगे ले जाया जाए, कैसे 2024 का चुनाव जीता जाए, इन सारे विषयों में अगर प्रभारी शामिल ही नहीं होगा तो क्या उसमें चिंता करेंगे, क्या चिंतन शिविर होगा? ये तो ऐसी बात हो गई बिना दूल्हे के बारात इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो प्रभारी की जिम्मेवारी प्रदेश के मुखिया से ज्यादा है। नहीं, और मैं तो ये मानता हूँ कि ये कार्यक्रम जाएगा ही नहीं। ये इस कार्यक्रम की प्लानिंग जो है वो प्रभारी से पूछकर हुई होगी, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ फिलहाल। अगर एक पूरा जो प्रोटोकॉल होता है पार्टी का, उसको मैं जितना बारीकी से समझता हूँ, अगर बारात जाती है तो दूल्हा उसमें मुखिया होता है, ठीक, तो प्रदेश की मीटिंग में प्रभारी मुखिया होता है, उसका रुतबा जो है प्रभारी का प्रदेश अध्यक्ष से भी ऊपर होता है। ठीक है सर, वो सीधा हाई कमान का एक प्रतिनिधि होता है। हाँ। तो हो सकता है ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। ये हमारा जो भी स्टोरी चली थी उसमें भी ये लाइन थी। मैं आता हूँ, एक बार सुरेंद्र जी को और शामिल कर लें। सुरेंद्र जी, हालांकि आप नई पार्टी हैं हरियाणा में तो खासकर, लेकिन कांग्रेस की ये जो स्थिति है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए अरुण जी, मैं आपने कहा नई पार्टी, मैं आपको बता दूं, आप पार्टी पुरानी जो पार्टियां हैं इनसे बेहतर है। वो चाहे काम में लेके और चाहे वो संगठन जो होते उनको लेके पूरी जो है पारदर्शिता होती है हमारे में। मैं अभी डेंगड़ा जी का वक्तव्य सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो हरियाणा से बाहर है, जो हमारे प्रभारी जी हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं, हालांकि सत्ता में होते हैं, तभी प्रभारी का अहम रोल होता है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो वो सभी मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं। एक प्रभारी ऐसा होता है जो उनको बैठा के उनको एक साथ आके उसमें वो करता है। अब मेंगड़ा जी, आप आपस में सीएम बन जाओ तो हाईकमान का क्या हो रहेगा? तो मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस जो है, और खासकर जो आज गुट हैवी है हरियाणा में, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है। कांग्रेस नाम की चीज नहीं है, ना ये हाईकमान की मानते। हाईकमान की मानते तो ये डॉक्टर अशोक तंवर ऐसे नहीं हटाते कि हाईकमान की मानते तो तुम्हारी सैलरी का क्या कमी थी। ये उदय भान जी का भी यही हाल होना है जो पिछले अध्यक्षों का हुआ। नहीं, उदय भान जी तो हुड्डा गुट के माने जाते हैं विशुद्ध रूप से। माने जाते थे। नहीं, अभी भी है। आप आगे देखना अभी नहीं, आप तो आप जो इनकी जो नीतियां जो चल रही हैं इसको हटाने की नीतियां। ठीक है, सिंधु साहब तो बिल्कुल नई थ्योरी दे रहे हैं भाई। और बाप हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, यही प्रभारी, यही मुखिया, यही मुख्यमंत्री, यही राज्यसभा, यही लोकसभा, सभी इन्होंने लड़ना है। ठीक है जी, ठीक है। ढींगरा साहब, दो बातें देखिए, एक तो बड़ी जो महत्वपूर्ण बात ओंकार सिंह जी ने कही, प्रभारी हाई कमांड की ओर से भेजा हुआ व्यक्ति होता है। अब इस वक्त जो स्थिति चल रही है, जिस तरीके से विधायक उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से उन्हें कटघरे में अजय माकन भी खड़ा कर रहे हैं, कुल मिलाकर के एक गुट जिसकी हरियाणा में चर्चा है वो गुट हावी नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी ऐसा लग रहा है वही बोल रहे हैं, सिलेक्टेड विधायक भी वही बोल रहे हैं। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग समीकरण वही बन रहे हैं जो पुराने नेताओं के साथ बने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बंसल साहब को अलीगढ़ वापस जाना होगा। नहीं, ये पता क्या है, ये हाइपोथेटिकल मामले की बातें कर रहे हैं आप। मैंने आपको बताया कि ये दो अलग अलग मामले हैं। राज्यसभा की बात अलग है, और यहाँ पे तो उनको 4 नंबर क्लॉज पे इस चिट्ठी में आप करें कि उनको तो निमंत्रण भेजा हुआ है। आप कह रहे हैं जो INLD वाले या बीजेपी वाले या जेजेपी या आम आदमी पार्टी, इनको तो पता नहीं ना कुछ भी क्या सिस्टम है। हमने जो लेटर लिखी है
ढींगरा साहब, मैं माफी चाहता हूँ, बीच में रोकना नहीं चाहता था। फिर लिखी है, सबको लिखी है। फिर प्रभारी को सीधा, मेरी बात सुनिए, नहीं प्रभारी को सीधा, प्रभारी ने मीडिया में आकर, ढींगरा साहब मैं इसमें एक बात ऐड कर रहा हूँ ना इसमें, हमने तो लेटर लिखी है ना, नहीं उसमें किसको लेटर में निमंत्रण नहीं भेजा, आप कहते हैं निमंत्रण नहीं भेजा, ढींगरा साहब, निमंत्रण भेजा, ढींगरा साहब प्लीज, इशू खत्म हो जाता है। नहीं इशू खत्म करिए ना, अरे सर ढींगरा साहब, आप एक मिनट सुनिए, नहीं एक लाइन, अरे बात तो सुन ले आप अच्छी तरह से पढ़ नहीं आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये इशू खत्म हो जाता, फिर प्रभारी को मीडिया में आकर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि बुलाया जाना या जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यक्रम होना चाहिए। वो सीधा सीधा कहते मुझे बुलाया गया है। फिर उदय भान जी को ये क्यों कहना पड़ा कि जरूरी नहीं है प्रभारी हर कार्यक्रम में आए, वो सीधा सीधा कहते उन्हें बुलाया गया है। आप जो बात कह रहे हैं वो नेता नहीं कह रहे ना प्रभारी कह रहे हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। वरुण जी सुनिए ना, हाँ जो लेटर में लिखा हुआ है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको सर, जो प्रभारी कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। सेक्रेटरी और आप सुनिए तो सही, आप सुनिए ना, एआईसीसी के सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी को जो हम चिट्ठी में लिख दिया कि आपको बुलाया है, ऐसी ही सेम चिट्ठी उसी में दूसरी क्लॉज है कि हमने हाईकमान को भी चिट्ठी भेजी, जो उनसे ऊपर है उनको भी चिट्ठी भेजी, सभी को तो भेज दी, चिट्ठी तो सेम गई। अब उसमें आप आकलन करते रहिए कि इसको बुलाया, आकलन नहीं कर रहा सर मैं आप फिर बात को घुमा रहे हैं ढींगरा साहब, आप कई बार बात को घुमाने में बड़े माहिर हैं। गलत किया आप प्रदेश कहा है कि मेरे को तय करना है कि मेरे को किसी प्रोग्राम में जाना है या नहीं जाना है, ये मुझे तय करना है। देखिए वो तय कर लेंगे, उसमें उदय भान जी ने ये कहा कि जरूरी नहीं है हर कार्यक्रम में प्रभारी आए, एक और प्रदेश प्रभारी हैं, ठीक है, और प्रदेश प्रभारी ने सीधा सीधा ये कहा कि बुलाया जाना ये जरूरी नहीं है, चिट्ठी मिली या नहीं मिली ये जरूरी नहीं है, कार्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उनको बुलाया गया है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है। और फिर आप ही के विधायक नीरज शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपके सामने है, वो कह रहे हैं राज्यसभा की बात कर रहे हैं, नहीं वो इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि नहीं कि बुलाने की जरूरत नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं बुलाने की जरूरत नहीं है, वो राज्यसभा की बात कर रहे हैं सर, वो चिंतन शिविर में बुलाने की बात कर रहे हैं। इनेलो बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या कह रही है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलिए ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए वरुण जी, जैसे कहा कि भाजपा को और इनेलो से कोई मतलब नहीं, क्या करें, हमें भी कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस का इंटरनल प्रोटोकॉल कब बदलता है, कब जारी होता है, क्या होता है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। लेकिन पॉलिटिकल सेक्टर्स में स्थापित मान बिंदुओं पर चर्चा यदि हो और यदि उनके ऊपर कहीं ऐसा कुछ निकले तो स्वाभाविक रूप से आप भी चर्चा करने के लिए बैठाया हमें, और हम भी इस बात को लेकर चलते हैं कि यदि प्रभारी को महत्व नहीं दिया जाता तो कांग्रेस में नया कल्चर एक खड़ा होने की शुरुआत हुई है, और इसको मैं कहता हूँ प्रभावी ही प्रभारी होता है। वो 350 जब हुड्डा साहब प्रभारी है आपके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, सुनिए, वो हमारे पैसे जो है वो कहाँ गए, हमारे पैसे लगने चाहिए थे वो नहीं लगे, तो आप लोग उसके ऊपर क्या जवाब देते हो? देखिए इंग्रजी सुनिए, मैं आपकी पूरी बात नहीं सुनूंगा, पहले वरुण जी को लिख कि हम शर्मा जी जो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि पैसे कहाँ गए, तो आप उसके ऊपर क्या जवाब देते हैं बताइए? अरे मैं आपकी बात का जवाब बाद में था, पहले जो मेरे से प्रश्न हो गया उसका बाद देके बाद में बात उसी के साथ कांग्रेस के अंदर किसी ये तो आप हद कर रहे हैं, फिर एक एक करके नहीं ढींगरा साहब प्लीज उनकी बारी है, आपको पूरा मौका दिया मैंने, ढींगरा साहब आपको पूरा मौका दिया, ढींगरा साहब प्लीज, ढींगरा साहब रुक जाए, बात करने दो उन्हें, आपको पूरा मौका दिया ना, अब उनकी बारी है। शास्त्री जी बोलिए। देश के अंदर 60 साल तक तुमने राज किया, एक कल्चर डेवलप किया कांग्रेस ने, इस राजनीति के अंदर कैसे लोग आएंगे? अनैतिक, गैर जिम्मेवार और बेहुद्दे लोग जब कांग्रेस ने डेवलप किए, उसका नतीजा है कि कांग्रेस रसातल में, और इसको ठीक करने के लिए बाकी सब लगेंगे। नहीं सर, नहीं रुक जाए, भाषा बिल्कुल मर्यादा में बात करें, भाषाई मर्यादा बनाकर रखें, चर्चा इधर उधर ना जाए सर, कीमती समय है, हरियाणा की जनता सुन रही है, कंप्लीट करें। इसलिए सुनिए, कल्चर राजनीतिक नहीं वो रोक दिया मैंने, ठीक है रोक दिया मैंने, और इनको चुप कर दिया, ये चुप, एक एक करके बोलिए सर,
मैं आपका सम्मान करते हुए जब आपकी मोदी की मर्यादा की बात आप अपने आप व्यक्तिगत मर्यादा रखिए। मैंने 3 बार टोका आपको, आप समझते नहीं अपनी आयु को। जब मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी आयु का और अपनी जिम्मेवारी भाई रोकिए, मर्यादा, भाषाई मर्यादा बनाकर बात करें प्लीज, और एक एक करके बात करें। ढींगरा साहब आपकी बात आगे, अब दूसरों को कहने दीजिए। नहीं, और मैंने बोल दिया कि भाषाई मर्यादा बनाकर रखे, कंप्लीट कीजिए, बाकी 2 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। शास्त्री जी देखिए वरुण जी, राजनीति का जो अपराधीकरण, राजनीति का जो भ्रष्टाचारीकरण और राजनीति का जो अनैतिकरण कांग्रेस ने किया है, वो जो लगातार चल रहा है, उसी का परिणाम है कि आज भी प्रभावी जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को, विवेक बंसल को बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं है, मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वो स्थापित नेता है, लेकिन उनको भी निष्प्रभावी कर देना और हरियाणा के एक गुट के प्रभावी को ही प्रभारी घोषित कर देना, ये कांग्रेस के उस कल्चर को और लेके और जाना है जो राजनीति को एक अपराधीकरण की तरह। रुक जाएं ओंकार सिंह जी, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यदि आपने पूछा तो हम कह रहे हैं। ठीक है शास्त्री जी, ओंकार सिंह जी बोलिए। आता हूं शास्त्री जी, आता हूं एक बार। ओंकार सिंह जी इंतजार कर रहे हैं, ओंकार सिंह जी बोलिए। कांग्रेस के इंटरनल काम पर हमें टिप्पणी करनी पड़ रही है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ओंकार सिंह जी, हमें शास्त्री जी ठीक है, ओंकार सिंह जी बोलिए। वरुण जी, मैं अपने भाई केवल ढींगरा जी की एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ कि इनका एक आंतरिक मामला जिससे इनको इनेलो को, बीजेपी को और आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, और हमारे को लेना देना है भी नहीं। इनका क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोटोकॉल नहीं है, ये जाने, लेकिन हम तो वास्तव में वो बात बता रहे हैं जो धरातल पर अच्छी लगे। प्रभारी का मतलब तो यही होता है कि वो सारे मुद्दे को देखता है। जब भी कोई मीटिंग, जैसे जिले का प्रभारी है तो जिले की मीटिंग उसकी अध्यक्षता में हो जाती है, और हल्के का प्रभारी हल्के की अध्यक्षता में। अब अगर नहीं अपने प्रभारी को बुला रहे तो इनकी अपनी इच्छा है, हो सकता है कल को इनका प्रोटोकॉल बन जाए प्रदेश की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष को भी ना बुलाएं, तो आप इस पे भी चर्चा करोगे, तो इनका भी अपना मामला है। ये इनकी एक बिखराव का जो है वो दौर चल रहा है, जिसमें छोटे छोटे मुद्दे आते हैं और बीजेपी उन मुद्दों को कैच करती है। और वरुण जी, एक बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा, जब भी कोई डिबेट होती है, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करते हैं और ऐसी कोई ना कोई अमर्यादित बात बोल देते हैं कि दूसरे प्रवक्ता साथी को इंटरफियर करना पड़ता है, जिससे आपसी संबंध भी खराब होते हैं और समय भी खराब होता है। एक बात बीजेपी की और बड़ी खतरनाक है, जब भी कांग्रेस किसी अपने नेता को अनदेखा करती है तो बीजेपी उसके हक में खड़ी हो जाती है, भी बच्चे तू इधर आजा, हम तेरे साथ हैं। ये बीजेपी की कहानी है। लेकिन एक राज्य की मीटिंग हो रही है और राज्य का प्रभारी उसमें नहीं आ रहा, ये चिंता का विषय तो ये भी है। चिंतन के लिए आपको रोक रहा हूं मैं आपको रोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं सर, आज आपका टाइम ले लेता हूं थोड़ा सा। एक बार हम नीरज शर्मा को सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। हरियाणा कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, पंचकुला में प्रशिक्षण शिविर होने वाला है और जिस तरह की खबरें हैं कि आज जो प्रभारी है विवेक बंसल, उनको नहीं बुलाया गया है, आप लगातार मुखर होकर बयान दे रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर इसको? देखिए, पंचकुला का जो शिविर है वो एक संगठन का मसला है, उस विषय पे मैं कुछ नहीं कहूंगा। उस पे आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करें या हमारे पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता से बात करें। पर जहां तक विवेक बंसल जी का सवाल है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से भी, आपने प्रश्न पूछा है तो, कि राज्यसभा चुनाव के बाद मैं समझता हूं बंसल जी ने जिस हिसाब से हम 29 विधायकों की मेहनत पे पानी फिरवाया है और 29 विधायकों की मेहनत एक तरफ फेल हो गई, एक काली भेड़ वो कामयाब हो गई। बंसल जी को नैतिकता के आधार पे जब तक ये खाना क्लियर ना हो, हम विधायकों के आगे आना भी नहीं चाहिए सर। लेकिन बंसल, हाँ जी, बंसल जी को तो विधायकों के सामने आना भी नहीं चाहिए। ढींगरा साहब एक कमेंट कर दें आप जल्दी, समय कम है जी। देखिए, मैं पहले भी आपसे यही बात गुजारिश की थी कि उनका मामला सिर्फ राज्यसभा की उस मामले तक है। बात तो वही है, वो कह रहे विधायकों के सामने आना नहीं चाहिए, जाहिर है, और उनका गुस्सा जायज भी है। मैं तो कहता हूं उनका गुस्सा जायज है। अब आप ये बताएं
29 आदमी कितने दिन अरे तक मैं वहाँ पे आपकी बैठे रहे। सर मैं सारी बात वो मान गया। अपनी बात जो है वो कहते हैं, आप जो क्या बात बैठे रहे, ठीक हमारे कहते रिपोर्टर भी बैठे रहे वहां पे हमें अपना छत्तीसगढ़ हरियाणा रिजॉर्ट के का बाहर। हमें ये चीज जरूर देखनी है कि विधायक बिल्कुल अपनी बात सही रख रहे हैं। एक आदमी का आकलन जो है वो प्रभारी जी ने हाईकमान को बताना था, उन्होंने लेट कर दिया, तो उनका गुस्सा वाजिब है। तो इस बात भाई इसका तो मतलब उनको ये देखिए, बताना चाहिए अगर था जल्दी में अब आप बात सुनिए ना कि कौन ढींगरा आदमी ऐसा है साहब, जिसने गलत- देखिए ढींगरा गलत साहब, रिपोर्ट अगर लिखी है। अगर वो ये कह रहे हैं उन्हें विधायकों के सामने नहीं आना चाहिए, इसीलिए उनको सामने नहीं लाने दिया गया ना। नहीं, अब यही तो बात मैं कह रहा हूँ ठीक आपको है। कि हमने तो निमंत्रण भेज दिया, ठीक है। आना ना आना उनकी मर्जी है। ठीक है, सुरेंद्र सिंधु कुछ कहना चाह रहे हैं। सिंधु जी बोलिए, समय कम है। देखिए अरुण जी, मैं ये कहना चाह रहा, जो इन्होंने ढींगरा साहब ने बताया और जो नीरज शर्मा जी की आपने क्लिप दिखाई है, उसके तहत तो यही जो है कि विधायकों के सामने आना ही नहीं चाहिए। उसका सीधा सीधा ये है कि विवेक बंसल नहीं आना चाहिए। इनकी जो गुटबाजी है ये आज की नहीं है, ये शुरू से ही टांग खिंचाई पे लगे रहते हैं। और आज ये हाल है कांग्रेस पार्टी का कि आज ये सबसे पीछे चली गई, 50 साल पीछे चली गई है। और यही हाल रहा तो आगे इसके जो ना आगे आने समय भी कुछ भी इसको लेने का नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे जितने भी साथी बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड बिल्कुल। हम अपनी जो जी। भाषा का जो नहीं वो सुरेंद्र जी, वो मैं यहाँ से हैंडल कर रहा हूँ, मैंने समझा भी दिया। शास्त्री जी, अब तो खैर देखिए, विवेक बंसल को लेकर वो खुद ही कह रहे हैं, नीरज शर्मा, सामने आना नहीं चाहिए। विधायकों का प्रेशर कहीं ना कहीं तो रहा है कि उनकी दूरी चिंतन शिविर से दिखाई दे रही है, और फिर ढींगरा साहब कह ही देते हैं कि प्रभारी का काम ही क्या है। नहीं, वास्तव में ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है ये कांग्रेस का अपना अंतर कला है और इसका भुगतान तो ये करेंगे। लेकिन मैंने जिस सम्मान के साथ इनसे 3 बार आग्रह किया कि आपकी बारी है, नहीं है, मुझे बोलने दो, ये भी अपनी इज्जत नहीं संभाल पाए। और मुझे बड़ा दुख इस बात का भी है कि ओमकार सिंह जी भी अपनी बड़ी उम्र और वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि इज्जत सबसे पचाई नहीं जाती। लेकिन फिर भी कांग्रेस का इंटरनल मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी के अंदर कोई घटनाक्रम होता है तो उस पर हमारी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए टिप्पणी करना हमारा जरूरी है। और ओमकार सिंह जी के लिए एक बात कह दूं कि छटाक चोन और चौबारा रसोई ये कहा जाता है, आपके पास कौन आएगा कौन जाएगा, जो थे वही चले गए। तो भाजपा के पास कोई लोग बुलाने के लिए नोता नहीं देते। ठीक है सर, मैं माफी चाहता हूं, समय खत्म हो गया, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं क्योंकि ओमकार जी हाथ रेस कर रहे हैं, इसलिए ओमकार जी सिर्फ एक लाइन में। नहीं सर, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। ओमकार जी सिर्फ एक लाइन में। हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा ये इनको चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे तो ऐसे लगता है इन्होंने प्रभारी को हल्का कर दिया है और मेरे को लगता है इनकी विदाई तय है। जी, तो चलिए लबोलुआ यही था। ढींगरा साहब फिर चर्चा करेंगे तो जोड़ेंगे। आसार यही लग रहे हैं कम से कम कि विदाई तय है। वो कह रहे हैं सामने ही नहीं आना चाहिए विधायकों के। बताइए, इससे ज्यादा तो कहने को बचा क्या। विधायक इंचार्ज के लिए ऐसा कुछ कह रहे हैं, यानी कि हरियाणा कांग्रेस में स्थिति वही है, मामला अभी ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप चारों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल प्रभारी नहीं है, जरूरी संकेत ऐसे हैं। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।